नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो खुद को सनातनी तो बोलते हैं, वो खुद को सनातनी समझते हैं, लेकिन एक बात हमेशा लैग करती है उन लोगों के बीच में कि बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने हमेशा अपने अपने समय पर ये बात बताई है कि हमारा परमात्मा, हम जिसे परमात्मा मानते हैं या जो परमात्मा है, उसका एग्जिस्टेंस अलग है। हम उसे हमेशा भगवान से जोड़ के देखते हैं। राम, श्री कृष्ण, श्री हनुमान जी, जितने भी हमारे भगवान हैं, जो महापुरुष हैं, जो हमारे ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर एक कैरेक्टर है जिसे हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं अपने लाइफ का, श्री कृष्ण हुए, श्री राम हुए, ईटीसी, इनसे भी बियॉन्ड एक सत्ता है जिसे ईश्वर कहा जाता है। इसी ईश्वर तक ना पहुंचने की वजह से आज भी हमारे समाज में, हिंदू समाज में, सनातन परंपरा में बहुत से अंधविश्वास, बहुत से कुतर्क प्रचलित हो गए। दुख इस बात का है कि बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जो बताए हैं, उन्होंने हमेशा एक चीज़ ये शेयर किया है समाज में, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ये बहुत से हिंदुओं तक ये बात नहीं पहुंची। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करूंगा, जिन्होंने 150 साल पहले ही सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक, एक अद्भुत पुस्तक है, वो एक अनमोल पुस्तक है, उसे लिख कर ही ये बात साबित कर दिया था कि पुराणों का भगवान अलग है, वेदों का ईश्वर अलग है। तो इतने समय में बहुत से अपने अपने कालखंड में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने अपने समय पर यह बात बताई है। और जब तक हिंदू समाज, सनातनी समाज ये बात नहीं समझेगा कि भगवान का अस्तित्व क्या है, परमात्मा का अस्तित्व क्या है, तब तक हम अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में हम नहीं आ सकते। हम कितना भी राष्ट्र निर्माण की बातें कर लें, लेकिन सबसे ऊपर जो टॉपिक आता है वो टॉपिक यही है कि क्या हमने परमात्मा को जानने का प्रयास किया, क्या हमने ईश्वर को जानने का प्रयास किया, या बस हम ऐतिहासिक कहानियों में ही घूम फिर कर रह गए। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि भगवान होता कौन है, भगवान का धरती पर आने का उद्देश्य क्या होता है, और ईश्वर क्या है। तो मैं सबसे पहले भगवान का जो विषय है मैं वो कवर करूंगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, महाबली महायोगी हनुमान जी हैं, इनका अपना एक कालखंड रह चुका है, इनका अपना एक कालखंड रह चुका है। त्रेता युग है, द्वापर युग है। तो जिस युग में जन्म लिया वो उस युग में उसने बड़ा काम किया। अब होता यह है कि कुछ बड़ा करने से उन्हें हमने भगवान मान लिया, लेकिन क्या हमने उन्हें भगवान मानकर सही किया है या गलत किया है, ये परीक्षा करना भी हमारा ही काम है। हालांकि मैं ये बात खुलकर कह रहा हूँ कि जी हाँ, हमारे भगवान, हमारे आराध्य वही लोग हैं जिसे हम अभी तक मानते आए हैं। श्री कृष्ण हुए, श्री राम जी हुए, ये लोग, वेद व्यास हैं, हनुमान जी हैं। बाद में अगर गॉडेस में अगर हम देखेंगे तो दुर्गा माता, सरस्वती जी, ईटीसी। लेकिन ये लोग भगवान बने कैसे? क्या एकाएक रात को ये लोग भगवान बन गए? ये लोग भी हमारे जैसे मनुष्य थे, इंसान थे। तो भगवान बनने के भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ तरीके हैं। तरीका तो वैसे कुछ इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस हाँ, लाइफ में आपको धर्म के अनुसार बहुत बड़े बड़े काम करने होते हैं। अगर मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो महायोगी श्री कृष्ण भगवान जी हैं, जिन्होंने धर्म को पकड़ कर रखा और उन्होंने एक ऐसा महायुद्ध करवाया कि धर्म एक तरफ खड़ा रहा और सारे अधर्मियों को सफाया कर दिया। ये होता है एक महापुरुष भगवान का लक्षण। तो भगवान को हम जाने कैसे, कैसे समझें कि कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है जिसे हम भगवान की उपाधि दे सकते हैं। आजकल भगवान की उपाधि किसी को भी मिल जाती है बिना कुछ किए ही। जैसे हमारे समाज में, हमारे भारत में जो साईं है, साईं को भगवान मान लिया, जबकि साईं का लाइफ में कोई अचीवमेंट था भी नहीं, उसने कोई अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं लड़ी। सीधी सी बात है, तो हम उसके भगवान क्यों माने? इसके अलावा बहुत लोग स्वामी समर्थ को मानते हैं, उसका भी लाइफ में इतना कोई रोल नहीं रहा। कोई कहीं पे घूमता है, जाके बैठ जाता है, थोड़ा प्रवचन दे देता है, तो ऐसे लोगों को भगवान मान लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। अगर ऐसे मिथ्या प्रचार से, ऐसे मिथ्या बातों से अगर आप बचे रहते हैं तो आप अपने सनातन के धर्म को अपने हाथों में पकड़ कर रखेंगे।
मैं भगवान का डेफिनेशन आपको बताऊंगा विष्णु पुराण के सोर्स से। तो विष्णु पुराण मेरे पास इस समय पड़ा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, विष्णु पुराण है मेरे पास, गीता प्रेस का। इस विष्णु पुराण के अंदर अध्याय 5 का षष्ठम अंश, छठा अंश, उस छठे अंश में श्लोक जो बताए गए हैं वो 72, 73, 74 से शुरू होता है और 81, 82 तक खत्म होता है। ये जो पैराग्राफ है इसी में भगवान के डेफिनेशंस, भगवान का एक्सप्लेनेशन बताया गया है। उसमें जो सबसे कोर वाला जो श्लोक है वो ये बताया गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्रेयस्य ज्ञान वैराग्य योश्चैव शशना भग इतरणा। इसमें यह बताया गया है कि कुछ 6 ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे लक्षित करके हम किसी चीज को भगवान घोषित करते हैं। तो वो बताया गया है कि संपूर्ण ऐश्वर्य, संसार का सारा ऐश्वर्य उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। धर्म होना चाहिए उसके पास, धर्म होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसके पास में चारों वेदों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, चारों वेदों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हमारे इतिहास में श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, हनुमान जी हुए, जितने भी भगवान हैं वो सभी लोग गुरुकुल गए हैं और गुरुकुल में चारों वेदों का अध्ययन भी किया है और उन्हीं चारों वेदों से शिक्षा लेके, प्रेरणा लेके उन्होंने जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, धर्म के बड़े बड़े काम किए हैं। इसीलिए ये जो श्लोक है विष्णु पुराण के अंदर, इसमें धर्म भी ऐड किया गया है। ये जो 6 ऑब्जेक्ट हैं वही लक्षित करता है कि हम किसे भगवान मानेंगे। तो ये ऐश्वर्य हुआ, धर्म हुआ, फिर यश है, श्री है, बाद में ज्ञान है और फिर वैराग्य है। तो ज्ञान वैराग्य तक मैंने आपको बता दिया, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो ये 6 चीज अगर जिसके अंदर है वही भगवान का स्वरूप होता है। क्या ये सब साईं के अंदर है? क्या ये सब स्वामी समर्थ के अंदर है या किसी मंदिर मठ में बैठे हुए किसी पंडित के पास ये सब है? नहीं है, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल है ही नहीं जब तक आप चारों वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके आप जब तक समाधि नहीं लगा लेते, जब तक आप योगी तपस्वी नहीं बन जाते, जब तक आप नरेंद्र मोदी जैसा एक वीर पुरुष नहीं बन जाते, जब तक आप बहुत से दुश्मनों से लड़ नहीं लेते, तब तक आपको भगवान का पद प्राप्त नहीं होता है। यही सनातन का लॉजिक है। इसके आगे अगर मैं चलूं, इसमें बताया गया है कि उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है। इसमें बताया गया है कि जो भगवत स्वरूप हो जाता है, जिसे हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है, जिसके पास में सारी शक्तियाँ होती हैं। अगर मैं कलयुग की बात करूं, मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में संसार की सारी टेक्नोलॉजी है, वो सारे टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना जानता है, उसे चारों वेदों का भी ज्ञान है, उसे यूनिवर्स का भी नॉलेज पता है, उसे धर्म भी पता है, सब कुछ पता है। जी हाँ, ऐसे को कल की मानना कोई संदेहजनक नहीं होगा। आप ऐसे आदमी को कल की अवतारी मान लो, लेकिन उसके पास में संपूर्ण ऐश्वर्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, यश होना चाहिए, श्री होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैराग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लंपट हो, लड़कियों के पीछे भागता हो, नहीं, ऐसा भी गुण उसके अंदर बचपन से नहीं होना चाहिए। ये सारे इन सारे सख्त नियमों का पालन करके ही कोई भगवान बनता है। अग्नि परीक्षा देनी होती है इसके लिए। अब इसके आगे नेक्स्ट पेज पे ही ये मैंने बताया 72, 73, 74 के बारे में। इसके आगे 76 से 82 के बीच में जो बताए गए हैं भगवान के बारे में कि ये जो भगवान शब्द है वो पर ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का वाचक है। ऐसा पुराण के अंदर लिखा गया है कि ये ईश्वर का वाचक है, कि इतना सारा गुण प्राप्त करने के बाद में आप सीधा जो है आपको परमात्मा का एक सिंबल मिल जाता है, तभी हम आपको भगवान मान लेते हैं। ऐसा है। अब इसमें यह बताया गया है श्लोक नंबर 78। आप ध्यान से जरा सुनिएगा, क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है वह भगवान कहलाता है। तो श्री राम हुए, श्री कृष्ण में, हनुमान जी हुए, ये लोग बड़े योगी टाइप के लोग थे। इनको हर चीज का नॉलेज था, ठीक है, हर चीज का नॉलेज इनको था। तो नॉलेज है, हर चीज का ताकत है, पावर है, तभी भगवान बनते हैं।
पतंजलि योग दर्शन के अंदर जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है उसके अंदर भी एक बात बताई गई है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि मेरा मोबाइल फ़ोन है, जो भी है, मेरा टी शर्ट है, जो भी चीज़ है, कोई मनुष्य है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कुछ भी है, हर चीज़ पे अगर आप ध्यान, धारणा, समाधि, ये 3 स्टेप होता है अष्टांग योग का। जैसे अष्टांग योग में बताया गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की मेडिटेशन में ऐसे प्रोसेस होता है परमात्मा को जानने का। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 3 चीज़ होती है, इसी से कोई, अगर आप इन 3 चीज़ों को अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे आपने इसको अप्लाई कर दिया, तो आप उससे उसका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा पतंजलि योग दर्शन में सूत्र भी दिया गया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये वही सब सूत्र है जिन्हें भगवान राम ने पढ़ा है, भगवान कृष्ण ने पढ़ा है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई योगी तपस्वी बन जाता है। आपको सारे सिद्धांत जानने होते हैं, सारे नियम जानने होते हैं, फिजिक्स के नियम जानने होते हैं। ये है भगवान का तरीका, ये है भगवान। लेकिन भगवान का भी समय आता है। एक समय आता है जब उन्हें यह कालखंड छोड़कर जाना होता है, यह समय छोड़कर जाना होता है, यह पृथ्वी छोड़कर जाना होता है। क्योंकि रहते थे वो मनुष्य के फॉर्म में ही रहते हैं, वो इन्फिनिटी नहीं है। हमारे पास में एक लिमिट तक, एक समय तक, एक अंतराल तक हमें पावर मिल जाता है नेचर से, परमात्मा को जानने के बाद। लेकिन मरने के बाद दोस्तों सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर आत्मा जब नया शरीर लेगी तो वो बचपन से जो है तेजस्वी उसका शरीर रहेगा, वह प्रतापी रहेगा। ये सब बातें, चीज़ें हमारे शास्त्रों में हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भगवान का डेफिनेशन अब तक समझ में आ गया कि कोई भी भगवान ऐसे नहीं बन जाता है। उसके लिए आपको तलवार पर नंगे पैर पे चलना पड़ता है, अग्नि परीक्षा देनी होती है, बड़े बड़े दुश्मनों को हराना होता है, चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करना होता है, हर चीज़ का पावर आपके पास में आ जाना चाहिए, तब जाके आप भगवान बनते हैं। 5200 साल पहले जब श्री कृष्ण भगवान थे, उनके पास में हर तरह की शक्तियाँ थी। उनके सामने कोई कुछ बोलता ही नहीं था। वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो हर समय किसी को भी मारने की क्षमता रखते थे और हर समय किसी के सामने झुकने का जो है मनोबल, एहसास या कहूँ या करुणा, ये सब भी अपने अंदर वो रखते थे। वो प्रेम भी करते थे, दुश्मनी भी करते थे, सब कुछ करते थे। भगवान बनना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हिंदू समाज को ये समझना चाहिए कि भगवान का जो पद है वो किसे देना है। भगवान का पद हम किसी को भी नहीं दे सकते। भगवान भगवान होता है, मनुष्य मनुष्य होता है, परमात्मा परमात्मा होता है। अब मैं इसके आगे जो मैंने भगवान का आपको पूरा डेफिनेशन सब कुछ बता दिया है कि आपको क्या क्या ज्ञान प्राप्त करने होते हैं, कैसे आदमी भगवान बनता है। अगला जो हमारा अवतार होगा वो कल्कि अवतार होगा, ऐसा पुराणों के अंदर जिक्र है। तो कल्कि अवतार जब आएगा तो कल्कि अवतार भी कोई नॉर्मल आदमी नहीं होगा। सीधी सी बात है कि उसके पास में हर चीज़ की ताकत होगी, पावर होगी। भगवान तो कोई ऐसा नहीं बन जाता। अब मैं इसके आगे मैं जिक्र करूंगा परमात्मा के डेफिनेशन को लेकर। तो परमात्मा का जो डेफिनेशन है, वैसे तो परमात्मा के डेफिनेशन के बारे में चारों वेदों में अलग अलग जगह पर लिखा गया है, बहुत जगह मंत्रों के अंदर उल्लेख किया गया है। जो सबसे बेस्ट जो मैंने आप लोगों के लिए फाइंड आउट किया है, 2 मंत्र मैंने फाइंड आउट किया है यजुर्वेद का, उसमें परमात्मा का डेफिनेशन बताया गया है। तो परमात्मा सबसे पहले है क्या, पहले आप समझिए। परमात्मा एक जो हमारा जो विशाल चेतना है, हमारे अंदर भी चेतना है। हम बात कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जैसे कि पत्थर है, पत्थर में तो कोई चेतना नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन एक जो विशाल चेतना होता है, जो इनफाइनाइट एनर्जी है, वो है परमात्मा का सूचक। परमात्मा एक जगह एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यजुर्वेद का एक मंत्र है, हम सबसे पहले वो हम देखेंगे कि इस मंत्र के अंदर परमात्मा के बारे में क्या बताया गया है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या है। तो मंत्र है यजुर्वेद का 40वां अध्याय। 40वें अध्याय में मंत्र क्रमांक 17, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। ये वही मंत्र है जो ईशावास्योपनिषद के अंदर भी आपको मिल जाएगा।
क्योंकि यजुर्वेद से ही डिराइव किया गया है, ईशावास्योपनिषद, ईशोपनिषद। तो ये मैं यजुर्वेद में अभी देख रहा हूँ, तो इसमें बताया गया है अध्याय 40 और मंत्र 17, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य पाहितम मुखम योसावादित्य पुरुषः शोषावहम ओम खम ब्रह्म। तो ये जो ओम खम ब्रह्म है, इसका मीनिंग क्या है कि परमात्मा बता रहा है कि मैं ही आकाश हूँ, मैं ही आकाश में सर्वत्र व्याप्त हूँ। बताया गया है इसमें कि हिरण्यमेन पात्रेण, इसका मीनिंग क्या है कि मैं ही इनफाइनाइट लेवल पे फैला हुआ हूँ, मैं ही सब जगह हूँ। जो सूर्य आदि लोक में जो वहाँ उपस्थित है वही इस लोक में है, जो इस लोक में मैं यहाँ व्याप्त हूँ वही मैं यत्र यत्र सब जगह व्याप्त हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा डेफिनेशन है ओम खम ब्रह्म है, कि सर्वत्र आकाश में वो व्याप्त है, ओम खम ब्रह्म। फिर आगे लिखा गया योसावादित्य पुरुष सोसावहम, कि वो सब जगह व्याप्त है और परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से वो सब जगह आगे पीछे सब जगह उसी का अस्तित्व है। वह सब जगह आच्छादित है, वह अविनाशी है, वह अजर है, अमर है। और इसके अलावा उसमें बताया गया है कि इसका जो निज नाम है वो ओम है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये जो परमात्मा, ये कोई मनुष्य के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ये इनफाइनाइट के बारे में बताया जा रहा है, जो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। वो ऐसी कोई भी जगह नहीं, ऐसा कोई स्पेस नहीं है जहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ये है परमात्मा का डेफिनेशन। और इस परमात्मा को जानने का जो पद्धति है वो मंदिर में पूजा पाठ नहीं है, उससे तो हम अपने भगवान या आराध्य को जो है श्रद्धा देकर उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन ये जो परमात्मा को जानने का तरीका होता है वो अष्टांग योग है, जो पतंजलि दर्शन या महर्षि पतंजलि दर्शन जो है उसके अंदर जो बताए गए अष्टांग योग, वो मार्ग है। ठीक है, अब इसके अलावा जो मैं दूसरा जो सूत्र, जो दूसरा मंत्र है डेफिनेशन परमात्मा का, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो जो मंत्र है वो 40वें अध्याय का ही है, 8वां मंत्र है। इसमें बताया गया है, ये मेरा फेवरेट मंत्र है यजुर्वेद का, ओम स पर्या गच्छु क्रम कायम वर्ण मस्नाविरम शुद्ध मपाप विद्धम, कि पर्या गच्छु क्रम कायम, जो परमात्मा का अस्तित्व है वो सर्वव्यापी है और वह शुद्ध स्वरूप है। आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप उसको गंदा नहीं कर सकते, आप उसमें कोई छेद नहीं कर सकते। कविर मनीषी परिभूह स्वयं भूया तथ्योर्थान व्यर्था दक्षिभ्य समाभ्य। इसमें बताया गया कविर मनीषी परिभूह, वह सारे मन पदार्थ, हम जितने भी इंसान है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, हर जगह एक मन पदार्थ है। तो सारे मन की वृत्तियों को जानने वाला कौन है? परमात्मा है। कविर मनीषी परिभूह, यानी कि उस क्षेत्र में या जितने रेंज में परमात्मा फैला हुआ है, जहाँ तक आपका मन पदार्थ फैला हुआ है, इनफाइनाइट है मन पदार्थ, वहाँ तक जितनी भी सिग्नल से, जितनी भी एक्टिवेशन से, जितनी भी वृत्तियां हैं माइंड की, वो सब चीज को एट टाइम साइमल्टेनियसली परमात्मा रीड कर रहा है। इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो मेरे कर्मों को भी इस समय देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। ये डेफिनेशन है परमात्मा का, जो मैंने बताया 40.8 में यजुर्वेद के अंदर। तो इसमें भी मीनिंग वही है कि जो अनंत शक्ति युक्त है, अजन्मा है, निरंतर सदा युक्त, न्यायकारी है, निर्मल सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है और नियंता अनादि स्वरूप ब्रह्म है। ऐसा बताया गया है कि जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है एट ए टाइम। और यही डेफिनेशन आपको दूसरे वेदों के अंदर भी मिल जाएगा, जो हमारे 4 वेद है। फिलहाल मैंने यजुर्वेद के आपको 2 सोर्सेस बताए हैं। इन दोनों सोर्सेस से साबित होता है, इन दोनों जो मैंने आपको मंत्र बताया, कि परमात्मा ईश्वर इनफाइनाइट है, वो सब जगह है। आप उसको एक फिजिकल बॉडी या ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके पास में बहुत से काम हैं, वो छोटे से पृथ्वी पर अवतार लेकर नहीं आएगा। क्या आप बहुत सारे पानी को एक ग्लास में डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो इसीलिए परमात्मा कभी भी अवतार नहीं लेता है कि पूरा इनफाइनाइट एक जगह इकट्ठा हो गया और वो किसी शरीर के अंदर चला गया और वो कृष्णा बनकर सामने खड़ा हो गया धरती पर, या कल्कि बनकर सामने खड़ा हो गया धरती पर। ऐसा नहीं होता है। ये चीज को समझने के लिए ही मैंने बताया कि भगवान जब कोई बनता है तो वो चारों वेदों से प्रेरणा लेता है। चारों वेद क्या है? वो हमारे ब्रह्मांड के ऋचाएं हैं।
वहीं से तो चारों वेद आया हुआ है। इसके बारे में मेरा एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, हाउ वेदास केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि वेदास कैसे आया है। तो वेदास का आपके अंतरात्मा में चले जाना और आप फिर उससे प्रेरणा लेते हैं कि अब मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, धर्म की रक्षा कैसे करनी है। ये है भगवान का स्वरूप। लेकिन परमात्मा का स्वरूप वो कभी बदलता नहीं, वो इनफाइनाइट है, वो धरती पर अवतार लेके नहीं आएगा। उसके पास में बहुत से काम हैं, हमारे बड़े बड़े हमारे गैलेक्सी में प्लैनेट है, वो वहाँ नहीं जाता तो यहाँ पे क्या करने आएगा। लेकिन हाँ, परमात्मा का काम यह है, हाँ भाई तुम उससे प्रेरणा लो, वेदास से प्रेरणा लो, धर्म की रक्षा करो, अपने राष्ट्र की रक्षा करो, शत्रुओं का दमन करो और समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाओ। ये है सनातन का सूक्ष्म कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। तो मुझे लगता है कि फिर हिंदू समाज को अब समझ जाना चाहिए कि परमात्मा का अस्तित्व अलग है, उसे जानने, समझने और उपासना करने की प्रक्रिया भी अलग है, जो मैंने अष्टांग योग बताया है। और जिस भगवान को हम मंदिरों में जाके पूजते हैं, पूजा करते हैं, वो जस्ट एक इंस्पिरेशन पर्पस के लिए, एक श्रद्धा के लिए, एक ट्रिब्यूट के लिए कि हाँ मेरे आराध्य कृष्ण है, मेरे आराध्य राम जी हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी बात है कि आप महापुरुष की पूजा कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा को भूलना सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसी मूर्खता मत कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री राम।